तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी अपडेट है। देखिए, आपको एक अपडेट दे दी है नोटिफिकेशन को लेके, लेकिन अब बाकी जानकारियां भी जान लीजिए। और वो है एग्जाम पैटर्न और रूल्स रेगुलेशन में जो बड़े बदलाव इस साल आए हैं। देखिए, समझ लीजिए पूरा पैटर्न। स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2 स्टेजेस में होता है, ये तो चलिए आपको पता है, जो कि पहला स्टेज 1 यानी कि सीबीटी होता है, दूसरा स्टेज होता है आपका स्किल टेस्ट। दोनों के लिए तैयार रहिएगा, जिसमें टोटल 200 सवाल होंगे। 200 क्वेश्चंस के अलावा 200 मार्क्स मिलते रहेंगे आपको, लेकिन इसमें इंग्लिश के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस के 50-50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसी में ही 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि हर गलत जवाब पे आपका 1/4 मार्क कटेगा ही कटेगा अगर आप सही तरीके से नहीं भरेंगे अपने आंसर्स। पहले से याद रखिए। लेकिन याद रखना, इंग्लिश का वेटेज 50% इस बार 50% है। अपने इंग्लिश मास्टर कर लेना, सिलेक्शन के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। अभी आपको शुरुआत में थोड़ी बेसिक डिटेल्स बताती हूँ, जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। उसके बाद तुरंत आएंगे हम अपने पॉइंट पे धीरे धीरे। देखिए, इस बार एक मेन चीज आप पहली समझ लीजिए, इस बार नया नियम लागू हो गया है। आपको पूरे 200 क्वेश्चंस के लिए एक साथ 2 घंटे और 120 मिनट मिलते थे। ये पहला रूल था ना। अब किसी भी सिलेक्शन में, यानी अब किसी भी सेक्शन में कभी भी जा सकते हैं आप, ये भी नया रूल है। एसएससी ने सिलेक्शन की टाइमिंग का सिस्टम ना इंट्रोड्यूस कर दिया, अलग कर दिया है। अब हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम होगा, जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट में 15-15 मिनट का स्लॉट होता है। ऐसे ही एक बार एक सिलेक्शन का टाइम खत्म हुआ तो वो लॉक हो जाएगा और आप पिछले सेक्शन पर वापस निकल पाएंगे। तो ये आप सभी के लिए एक नियम भी है। और इसका मतलब आप नहीं समझे तो बता दूं कि अब आपका टाइम मैनेजमेंट पे पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके लिए चुनौती भी हो सकती है, लेकिन अब फुली समझते हैं आखिर क्या क्या बदला है रूल्स रेगुलेशन को लेके इस साल एसएससी स्टेनो में।